हेलो, सभी को नमस्कार। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड up to the coordinate geometry. So this is my second video for you. फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपके सामने दिया था वो कब दिया था? जब मेरा 6th चैप्टर कंप्लीट हुआ था. So I write there only one more step behind you left 5 steps. When I completed the coordinate geometry, then I write there only one more step behind you left 6 steps. Actually, in education, this strategy is called spiral strategy. Understand? नहीं तो होगा क्या कि बच्चे आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे और उनके आगे आगे पढ़ते रहने से पीछे का सब मामला साफ होता चला जाएगा. ओके, सो इन दिस वीडियो आई टेक ओनली 7 क्वेश्चन एंड द नेम ऑफ क्वेश्चंस या टॉपिक या ये कहें कि इसका जो मैंने टाइटल दिया है दैट इज कॉल्ड सुपर 7. ओके, PT1 का एग्ज़ाम हो चाहे PT2 का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये 7 क्वेश्चन आपकी नज़र में रहने चाहिए. सो लेट्स वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. फर्स्ट चैप्टर वेल नॉन रियल नंबर है. सेकंड आपका पॉलिनोमियल है. थर्ड चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल है, कंप्लीटेड है. इन सभी से एक एक क्वेश्चन इन चैप्टर से मैं लूँगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सिमिलर ट्राइंगल. करेक्ट. सो रिसेंटली वी फिनिश coordinate geometry. Let's we start. Question number 1 from chapter 1. This is the question number 1. Listen. Given that HCF of, सारे बोर्ड क्वेश्चंस हैं ये और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बुक में भी दिए हैं. गिवन दैट HCF ऑफ 306657 इज 9 एंड फाइंड द LCM ऑफ दिस. कौन से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चन को करने में, सॉल्व करने में? हमें पता होना चाहिए कि LCM ऑफ 2 नंबर इंटू HCF ऑफ 2 नंबर दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर. ओके, so see, LCM into HCF is equal to product of 2 number 306 into 657. हो गया कि नहीं? Now HCF is given 9. This is HCF. So put there HCF, understand, and take left hand side LCM divided by HCF in denominator. So LCM is equal to हो जाएगा 306 into 657 divided by 9. सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो LCM हमारा आ जाएगा 22338. एक्चुअली ये NCERT की प्रॉब्लम है, बोर्ड में बहुत बार आ चुकी है. सो आई फील कि आपको ये रिवाइज ज़रूर करा दूं. अब इस क्वेश्चन में भी और ढेर सारी चीज़ें आप फ्रेम कर सकते हैं. जैसे मैंने आपके लिए कि होमवर्क का क्वेश्चन दिया है, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ K गिवन दैट द HCF ऑफ 306, K इज इक्वल टू 9. फाइंड द LCM ऑफ, फाइंड द K, यहाँ लिखना चाहिए था फाइंड K, मैं भी लिख देता हूँ. फाइंड K इफ LCM ऑफ 306, K इज 22338. ये देखिए मैंने इसी से उठा के प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये एक क्वेश्चन बना दिया. एटलीस्ट आप लोग कम से कम एक बार ये फार्मूला लिखेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. देन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में इसमें क्या आएगा? 306 इंटू K दैट इज इक्वल टू द 9 इंटू 22338. सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू इजली आ जाएगी. स्पाइरल, अंडरस्टैंड? रिवीजन को इस तरह रखना. एक्चुअली मैथमेटिक्स इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मैं 1000 टाइम बोल चुका हूँ. बट प्रॉब्लम हमारे बच्चों की ये है, आगे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे. नहीं बाबा, जो पीछे हो गया है उसका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है. ओके, सो प्लीज़ कंटिन्यू द रिवीजन. सेकंड क्वेश्चन है आज का चैप्टर नंबर 2 से, ध्यान से देखिएगा. फाइंड द जीरोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ K सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस K प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2K प्लस 1 हैज़ सम ऑफ द जीरोज इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट. कंडीशनल क्वेश्चन, स्पेशली सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है.
सर यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीरो इज हाफ ऑफ देयर एट, हाफ सर लेफ्ट के में करूं कि राइट में करूं? अरे बाबा स्टेटमेंट क्लियर दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में है वो आपकी। तो आप क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे पहले, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, करेक्ट। लेकिन इस प्रॉब्लम में सम ऑफ द जीरोज के प्लस 6 क्यों आया, मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, when you compare this polynomial with ax square plus bx plus c से कंपेयर करिए, when you compare it then what is the value of a, what is the value of b, then what is the value of c। so a हो जाएगा आपका 1, राइट, b हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6, और c आपका ये है कांस्टेंट इतना बड़ा। सो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस b अपॉन ए, when you put minus so itself minus, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस k प्लस 6 अपॉन 1 आ जाएगा। तो देखिए उसने सम ऑफ द जीरोस की जगह क्या पुट किया, k प्लस 6, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c अपॉन ए, c की वैल्यू ये है, देखिए c, दिस इज योर c, एंड a की वैल्यू आपके पास 1 है तो आप रखेंगे 1। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करते चले जाइए, या 2 से ये 2 तो इसने यहीं कैंसिल कर लिया है, 2 के माइनस के हो जाएगा के, 6 माइनस 1 5, के की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस तरह की कंडीशनल चीज़ों पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, कुछ नहीं करना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 22। अब वो कहता है इज द सम ऑफ द जीरोज इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, वेरीफाई इट। वेरी इंटरेस्टिंग, सेम मैंने आपके लिए ये बना के दिया है। आपको क्या करना है, पहले जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकालिए कितना आया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल के उसका हाफ करिए, जब हाफ सम ऑफ द जीरोज के इक्वल हो जाएगा तब आपकी ये प्रॉब्लम कंप्लीट कहलाएगी। अंडरस्टैंड, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ट्राई टू डू इट, ट्राई करिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। आपके इस तरह के क्वेश्चंस आपकी उसमें दिए गए हैं, जो लास्ट में ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये मत जाइएगा कि बोर्ड ने ये पोर्शन डिलीट कर दिया या क्या कर दिया, वो सीधा भी कह सकते हैं, इसमें तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन रहा है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है, इतना लैंग्वेज भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट है, और आप देखिए कितने इजीली समझ जाएंगे इसको। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए x डिग्री, एंगल बी 3x डिग्री, एंगल सी y डिग्री। इफ 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, यानी एक इक्वेशन दिया है, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। आई मीन टू से कि आपको इन तीनों ट्राइंगल में से, इन तीनों एंगल में से, ये तीनों एंगल में से आपको कोई एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देना है, करेक्ट, क्लियर है ना? देखते हैं कैसे आता है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, वी नीड टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड। ओके, ABC इज गिवन, वेरी गुड। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल आपने अप्लाई कर दी, यहाँ ये देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, a is x degree, b is 3x degree, this is y degree, 3x और x how much, 4x plus y is equal to 180, इक्वेशन नंबर 1। सिंपल, किस प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल से, राइट। बट इट इज गिवन दैट, कंडीशन में ये दिया है, इक्वेशन ये दिया गया है, गिवन है, व्हेन यू टेक इक्वेशन नंबर 1 and 2 टू सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकेंड, देन अब दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन से कर सकते हो, करेक्ट, एंड एलिमिनेशन से कर सकते हो, फिर तो आपके ऊपर है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस ईयर में इन्होंने कोविड की वजह से डिलीट कर दिया है, तो आप बाय एनी मेथड, तो इन्होंने देखते हैं कौन सा मेथड अप्लाई किया है। उन्होंने कहा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, ये देखिए मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 36y आ गया, और ये बन गया थर्ड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, जैसे आप इस थर्ड से इस सेकंड इक्वेशन को ये मैं जहाँ टिक पुट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 17x इज इक्वल टू 510। सो x इज इक्वल टू 510 अपॉन 17, 17 बन जाए 17 और 17 3 जा 51, बेटा ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। If x is 30 degree, so now substitute the value, x is equal to 30 in first में रखा तो ये हो जाएगा 120 plus y is equal to 180, y is equal to 180 minus 120, so y is equal to आ गया 60 डिग्री आपके पास।
अब आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले फाइंड करते हैं व्हाट इज एंगल ए। एंगल ए इज x 30 डिग्री, एंगल बी 30 इंटू 3, सो इट विल बी 90 डिग्री, y डिग्री दैट इज 60 डिग्री। स्टेटमेंट क्या बनेगा, ए राइट एंगल ट्राइंगल इज ए ट्राइंगल विद एनी वन ऑफ साइड्स राइट एंगल टू अदर 90 डिग्री टू द अदर, एंड हियर वी हैव एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। इतना ढेर सारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इमीडिएट इस एंगल को फोकस करिए बी को, और दैट इज इक्वल टू राइट 90 डिग्री लाइए, और जैसे ये 90 डिग्री आ जाए डायरेक्ट लिख दो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, फिनिश, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज यूजुअल बड़ा अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे भी मज़ा लेते हैं इसको। तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी लास्ट ईयर 2020 एग्जामिनेशन में आए थे, बट इसमें एक क्वेश्चन पेपर में ही मिस्टेक था। मिस्टेक क्या था, वो प्लस और माइनस का था, ज़्यादा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम में जो पेपर बाइलिंगुअल होता है ना, तो उसमें जैसे यहाँ पे दिया है x+10, तो हिंदी में दिया था x+10, इंग्लिश में दिया हुआ था x-10, नंबर्स अलग थे, बट इस तरह का एक उसमें एरर था, और उसका क्रेडिट सारे बच्चों को दिया है बोर्ड ने, सभी को 3 मार्क्स पूरे कम्प्लीटली दिए गए हैं। सो सॉल्व फॉर x इन दिस केस, सिंपल है, दोनों को आप ध्यान से देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लिया जाएगा, तो आ जाएगा x इंटू x+10, करेक्ट। सो ये आ जाएगा यहाँ पर x+10 और यहाँ पर आ जाएगा x, देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 12 इंटू 2x + 10, x इंटू x+10, एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 120 में के थ्रू 14 मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करना है, 26 जा 120 और 20 माइनस 6 14 मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। अब आपको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट अप करना नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन के लिए आप इसका डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल लोगे। सो इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 20 एंड x प्लस 6। व्हेन यू डू x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। व्हेन यू डू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। आप दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, आई डोंट थिंक इट कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर नेग्लेक्टेड और सेलेक्टेड का तो क्वेश्चन तब आता है ना जब प्रॉब्लम कंडीशनल हो, कोई ट्रेन जा रही हो, समथिंग वाटर स्ट्रीमिंग का क्वेश्चन हो, वर्क एंड टाइम का प्रॉब्लम हो, तो इस तरह से आप तो यहाँ इसके रूट्स लिखिएगा, रूट्स आर, और ऐसे तो रूट्स वैसे तो ऑर्डर में पुट किए जाते थे, एक आपका रूट्स आया 20 और एक रूट्स आया आपका -6। ये करली ब्रैकेट में लिखने का ट्रेडिशनल चला रहता था, लेकिन अब आजकल लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ध्यान से देखिएगा, in which x 8x plus 4, 6x minus 2 and 2x plus 7 are in AP। ये सब AP में है तीनों। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात प्लीज़, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, दीज आर इन AP। अगर ये तीनों टर्म AP में हैं तो आप क्या लिखोगे, A1 A2 A3, यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस E2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल हो रहा है कि नहीं, ये देखिए इन्होंने इक्वल किया है, ये हो गया। सेकंड, ये देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, सिंप्लीफाई किया इन्होंने, तो x को इस साइड से और इस साइड से जब कंपाइल किया, कैलकुलेट किया, तो ये बन गया -2x लेफ्ट में और राइट में -4x। तो ये वाले आप चाहे ये वाले वेरीफाई कर लो, इधर ट्रांसपोज कर लो, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 4x, -6 से आकर के इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 15, 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/2। बहुत से बच्चों का ऐसे आंसर्स में डाउट आ जाता है, बोलते हैं सर ये तो लगता है ये आंसर हमारा कहीं गलत तो नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, x की वैल्यू ज़रा 8x प्लस 4 में रखिए, फिर 6x माइनस 2 में पुट करिए, फिर 2x प्लस 7 में करिए, फिर तो आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे कि वो भी कन्फ्यूजन में आ जाएंगे आप लोग की ये AP में है कि नहीं है। तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। तो करिए,
इसी के लिए तो पढ़ाई हो रही है, करते जाइए, कंटिन्यू रखिए। कैलकुलेशन जितना भी बाय हैंड आपको करने को मिले, वेलकम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सो नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइंगल से है। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, सीधा बोलना था, इक्वलेटरल ट्राइंगल, दैट इज इक्वल टू 2A। फिर उसने कहा AD इज परपेंडिकुलर टू द BC, देखो BC इधर आ गया, मैं यहीं लिख देता हूँ, AD इज परपेंडिकुलर टू द BC, ये देखिए ये है परपेंडिकुलर आपका, परपेंडिकुलर का मीनिंग 90 डिग्री, नो प्रॉब्लम। प्रूव दैट AD इज इक्वल टू A√3, यानी कि आप इसका जो परपेंडिकुलर है इसको प्रूव करके बताइए, दैट इज A√3 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √3A²। इसका पूरे का आपको एरिया फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना, तो हाइट अगर आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, करेक्ट। चलिए, in any equilateral triangle if we draw a perpendicular to the base then it divide into two triangle both are congruent to each other। ये देखिए ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ACD, ADB और ADC दोनों कितने हैं 90 डिग्री, ये देखिए मैंने अभी रेड रेड कर दिया, ये दोनों 90 डिग्री हो गए ADB और ADC। AB इज इक्वल टू AC गिवन में हो जाएगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंड AD इज कॉमन इन बोथ, ये देखिए इन दोनों में ये कॉमन हो गया आपका, so that the triangle ABD is congruent to the triangle ADC, congruent हो गया, by which condition, by RHS condition, because right angle है, hypotenuse है और any one side है। so CPCT से आप देखिए ये BD आपका किसके इक्वल हो जाएगा, CD के, ये देखिए हो गया। जब ये पूरा बेस आपका 2A था तो BD और CD भी कितने हो जाएंगे, A और A, यस। सो नाउ इन ट्राइंगल ABD, जरा ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल ABD को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, क्योंकि ये हमारे पास A है, ये हमारे पास 2 है, तो पाइथागोरस क्या बोलता है, इन ए राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। सो इट विल बी व्हाट, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए AD स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये देखिए A स्क्वायर ट्रांसपोज किया तो कितना आ जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, AD का स्क्वायर हटाएंगे आप ये वाला तो रूट आएगा इस पर, तो ये बन जाएगा A√3। पहला काम आप, फर्स्ट जॉब आपका कंप्लीट हो गया। आपने क्या प्रूव कर दिया, इसके AD को A√3 ला दिया। अब एरिया, एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू द हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज √3A²। सेकेंड भी आपका हो गया। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आपके एक्सरसाइज है ना जो पाइथागोरस थ्योरम वाली, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, एल्टीट्यूड्स वाले, उन सब में ये बेसिक कॉन्सेप्ट काम में आता है। उसमें भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मोस्टली बच्चे ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट कह देते हैं BD इज इक्वल टू CD। अरे लिख दो ना बाबा इतनी सी कॉन्ग्रुएंसी, नहीं लिख सकते तो इतना जरूर कर दो, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ACD बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये लिख दो। CPCT से आफ्टर ऑल BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A लाना है आपको। प्लीज ऐसी चीजें एग्जामिनर को पॉजिटिव बनाती है, जरूर लिखिएगा। लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है। मैंने तो बच्चों को एरिया ऑफ ट्राइंगल भी, भले ही वो डिलीट हो गया हो, लेकिन मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि अगर ये 11th में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो फिर बोलेंगे सर ये तो 10th में था और लेकिन CBSE ने डिलीट किया है, और CBSE ही अब लेटर भेज रही है सभी स्कूल्स को। प्लीज़ इनको बच्चों को ज़रूर बताते चले जाएँ, ये डिलीट का मतलब हटाया बिल्कुल नहीं है, बच्चों के नॉलेज में ज़रूर डालते जाएँ। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। इन वॉट रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग टू द -2, -3 and 3, 7 डिवाइड्स y एक्सिस। दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस इट मीन्स कोऑर्डिनेट आर 0, y। इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस, तो x एक्सिस के लिए पॉइंट क्या हो जाएंगे, x, 0। गेट माई पॉइंट। सो y एक्सिस नो प्रॉब्लम। Also find the coordinate of the point of division या point of section या point of जो भी आप कहें, जो उस लाइन को डिवाइड करता है। So let
Point P and Q are properly. P कितना है -2 और -3 एंड Q 9.3. फ्रॉम वेयर इट कम? अगर इन्होंने 9.3 से प्रॉब्लम लिया है तो मैं भी चेक कर लेता हूँ. सपोज y एक्सिस डिवाइड्स द पी क्यू इन केस टू वन. केस टू वन की जगह बहुत से बच्चे M1 और M2 पसंद करते हैं. मैं उनको कहता हूँ ये भी ठीक है भाई, जिसमें तुमको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आ जाए वो भी आप लिख सकते हो M1 M2. सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द R, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा M1 K M2 1, यहाँ पर आ जाएगा, इसको ले लेंगे x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2. ध्यान से देखिएगा. अब मैं आपका कॉन्सेप्ट क्या पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ. M1 x2 प्लस यहां से लिया है M2 x1, ये है M2 x1. x1 कितना था? -3. देखो इसने यहां माइनस नहीं लगाया, नो प्रॉब्लम. प्लस अब आइएगा M2 x1, हाँ ये सही है, ये x1 -2 है अपॉन k + 1. y को चेक करते हैं जरा. 7k आना चाहिए. यस यस यस, ये पॉइंट यहाँ पर दूसरा आ गया. ये होना चाहिए था 3,7. यस, अब क्लियर हो गया, नो डाउट मैथ से. तो ये बन जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन k + 1. ध्यान से देखिएगा बेटा, आप ये कहता है कि 3k प्लस -2 × 1 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0. करेक्ट. नाउ इक्वेटिंग, किससे इक्वेट कर रहा है ये पता है आपको? इससे इक्वेट कर रहा है. दिस इज द x. करेक्ट. अब x को देखिएगा ध्यान से. मैंने कहा था कि आपने यहां पे लिया था M1 M2 x1, ये है M2 x1 प्लस M1 y2. बेटा ये माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस रहेगा. करेक्ट. होल k + 1 दैट इज इक्वल टू द 0. क्रॉस मल्टीपल में चला जाएगा. -3k -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस का 2/3 आ जाएगा. अब प्रॉब्लम बच्चों की ये हो रही है कि सर क्या रेशियो नेगेटिव में आएगा? तो ये माइनस, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं. मैं तो क्लियर कह रहा हूँ उसको. देखो ध्यान से, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट मुझे ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि यही एक चीज़ है जिसको हम टाल नहीं सकते हैं. ये है मेरे पास पॉइंट -2. मैं अपने हिसाब से चलूँ, अब जरा राइटर के हिसाब से तो मैंने बहुत देख लिया. ये है मेरे पास 3,7. बिल्कुल 1 मिनट का टाइम लगेगा हमको, नो प्रॉब्लम, क्लियर कर लेते हैं. ये आपका पॉइंट हो गया R, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0y. अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा k/1. ऐसे फिगर अच्छे लगते हैं. M1 देखो 3k, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. M1 x2 M2 x1, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, अपॉन k + 1. यस बेटा, एकदम करेक्ट किया उसने, एकदम करेक्ट किया. दैट मीन्स 2/3. 2/3 दैट इज इक्वल टू k. यस, बट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, k/1 2/3. सो इट बिकम फाइनली k/1 इज इक्वल टू 2/3. सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका हर चैप्टर से एक क्वेश्चन लेकर के मैंने रिवीजन आपके लिए रखा है. हर क्वेश्चंस को आप डिफरेंट मोड में देखिए जरा, इससे और क्या. जैसे मैंने फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन में बताया कि इससे ऐसा भी बन सकता है, इससे ऐसा भी बन सकता है, इसलिए इन राइटर्स की बुक इतनी मोटी मोटी हो जाती है. इस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा दूसरे एंगल से. करेक्ट. सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर एंड स्टे सेफ.